दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज के स्टूडेंट्स ग्रुप में बैठे एक नेता से बात कर रहे थे। ग्रुप में मस्त गॉसिप चल रही थी। आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब का दौर चल रहा था। तभी झुंड में पीछे से एक छात्र मुस्कुराते हुए सवाल पूछता है, आरजी आप भी तो डीयू से है ना? वहां जो नेता थे उन्होंने अचानक देखा और मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ, लेकिन बस कुछ दिनों के लिए। पर कुछ दिन बाद कहीं और जाना हो गया। पर या आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ डीयू यूनिवर्सिटी। पूरा ग्रुप हंसने लगता है, लेकिन उस एक जवाब के पीछे एक लंबी कहानी छिपी हुई है। आपको पता है कौन थे ये नेता? ये आरजी कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी है, सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आजकल राहुल गांधी देश भर में छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, रोजगार पर और शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक उनकी मौजूदगी चर्चा में रहती है। हाल के महीनों में भी युवाओं से जुड़े कई मुद्दों पर उनकी आवाज सुनाई दी। लेकिन कभी सोचा है कि जो नेता आज छात्रों की बात करता है, उसका खुद का छात्र जीवन आखिर कैसा रहा होगा? उनका कॉलेज कौन सा था? कहां से उन्होंने पढ़ाई शुरू की? कैसे कैसे फिर वो देश विदेशों में जाकर पढ़ाई करने लगे? आइए आज आपको इस एक्सप्लेनर में उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी की एजुकेशन जर्नी बिल्कुल सीधी लाइन वाली कहानी नहीं है। इस बीच उन्होंने काफी कॉलेज बदले, देश भी बदले, कभी सिक्योरिटी की वजह से और तो और कभी कभी ऐसे फैसले भी हैं जो शायद एक आम छात्र को लेने ही ना पड़े। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे मशहूर सेंट स्टीफन कॉलेज में भी पढ़ाई की है, लेकिन वहां उनका सफर बहुत छोटा रहा। इसके बाद उन्होंने दूसरे कॉलेज का रास्ता चुना, फिर विदेश गए, वहां भी परिस्थितियां बदली और पढ़ाई का रास्ता भी बदल गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने किस स्कूल से पढ़ाई शुरू की, सेंट स्टीफन से आगे उनका सफर कहां पहुंचा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वो क्यों गए, फिर वहां से क्यों निकले, आखिर किस यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री पूरी की और कैसे उनकी एजुकेशनल जर्नी भारत के सबसे चर्चित राजनीतिक सफरों में से एक बन गई। बात कर रहे हैं इनके जीवन के बारे में, तो राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ। उस समय उनका परिवार पहले से ही देश की राजनीति का सबसे चर्चित परिवार था, लेकिन उनकी शुरुआती जिंदगी भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाने और पढ़ाई करने से शुरू हुई। उनकी पहली पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से हुई। इसके बाद साल 1981 में उनका दाखिला यानी एडमिशन देहरादून के मशहूर द दून स्कूल में कराया गया। ये वही स्कूल है जहां देश की कई बड़ी हस्तियां पढ़ चुकी हैं। यहाँ राहुल गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद भी पढ़ते थे, जो आगे चलकर खुद राजनीति में आ गए। लेकिन राहुल गांधी की स्कूल लाइफ ज्यादा समय तक नॉर्मल नहीं रह सकी। उस वक्त यानी 31 अक्टूबर 1984 यानी 1984 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, फिर इस घटना के बाद गांधी परिवार की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन गई। हालात ऐसे थे कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी का नियमित स्कूल जाना मुश्किल हो गया। दोनों को स्कूल से निकाल लिया गया और फिर घर पर ही शिक्षकों की देखरेख में होम स्कूलिंग कराई गई। राहुल उस समय 14 साल के थे। फिर स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेमस सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें यहाँ स्पोर्ट्स कोटा के तहत एडमिशन मिला था, लेकिन उनका ये सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। कुछ ही समय बाद उन्होंने ये कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली से बाहर जाने का फैसला किया और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका का रुख किया। वहां उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह सफर भी बीच में बदल जाएगा। साल 1991 यानी 1991 में राहुल गांधी के सामने एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया, क्योंकि इसी वक्त उनके पिता यानी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद राहुल गांधी की सुरक्षा पहले से कई ज्यादा कड़ी हो गई। हालात ऐसे बने कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ने की बजाय नया रास्ता चुना। राहुल गांधी ने अमेरिका के ही रॉलिंस कॉलेज में ट्रांसफर लिया। सुरक्षा कारणों से उन्होंने वहां अपनी पहचान सार्वजनिक यानी ऑफिशियल नहीं की और अलग नाम से पढ़ाई पूरी की। यहीं से उन्होंने साल 1994 यानी 1994 में
बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने उस वक्त अपना नाम रॉल विंसी किया था। बताया जाता है कि यह फैसला सिर्फ सुरक्षा कारणों से लिया गया था। इस बात का जिक्र कई अंग्रेजी अखबारों और यूनिवर्सिटी से जुड़ी रिपोर्ट्स में भी किया गया है। ग्रेजुएशन के बाद भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। बिजनेस और मैनेजमेंट की समझ बढ़ाने के लिए उन्होंने ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में एमफिल इन डेवलपमेंट स्टडीज में दाखिला लिया। साल 1995 यानी 1995 में उन्होंने ये डिग्री पूरी की। यानी राहुल गांधी की एजुकेशन जर्नी किसी एक स्कूल या एक यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रही। शुरू हुई दिल्ली से, फिर देहरादून, फिर घर पर पढ़ाई, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर अमेरिका और आखिर में ब्रिटेन। अब सवाल यह है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने सीधे राजनीति का रास्ता कैसे चुना, या पहले किसी और प्रोफेशन में भी काम किया है। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि राजनीति में आने से पहले राहुल गांधी ने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया था। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो लंदन पहुंचे और वहां करीब 3 साल तक मॉनिटर ग्रुप नाम की एक ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी में उन्होंने काम किया। ये कंपनी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के मशहूर प्रोफेसर माइकल पोर्टर ने शुरू की थी। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां और संस्थानों को ये फर्म बिजनेस और मैनेजमेंट से जुड़ी सलाह देती थी। यानी राहुल गांधी ने सिर्फ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ही नहीं की, बल्कि कॉर्पोरेट दुनिया में भी कदम रखा था। करीब 3 साल तक विदेश में काम करने के बाद साल 2002 में राहुल गांधी भारत लौट आए। भारत आने के बाद उन्होंने सिर्फ राजनीति की तैयारी नहीं की, उन्होंने बिजनेस की दुनिया में भी कदम रखा। मुंबई में उन्होंने बैकऑप्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम की टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग और कंसल्टेंसी कंपनी की सह स्थापना की। इस कंपनी में वो डायरेक्टर भी रहे। यानी नौकरी करने के बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की कोशिश भी की। इसके कुछ समय बाद उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। साल 2004 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार संसद पहुंचे। इसके बाद धीरे धीरे उनकी पहचान एक सक्रिय राजनेता के रूप में बनी। आज वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, बीच में वो पार्टी के अलग अलग यूनिट्स में भी रहे हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगर उनके पूरे एजुकेशनल सफर को देखें तो कई बार स्कूल बदलना पड़ा, कॉलेज बदलना पड़ा, देश बदलना पड़ा। 2-2 बार परिवार पर ऐसे हमले हुए जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। सुरक्षा कारणों से घर पर पढ़ाई करनी पड़ी, विदेश में अपनी पहचान छिपाकर पढ़ाई करनी पड़ी, और फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ी। हर बार परिस्थितियां बदली, लेकिन उन्होंने नया रास्ता चुनकर अपनी शिक्षा पूरी की। और यही वजह है कि राहुल गांधी की एजुकेशनल जर्नी सिर्फ डिग्रियों की कहानी नहीं है, ये बदलते हालात में खुद को ढालने, नई शुरुआत करने और मुश्किल परिस्थितियों के बीच भी आगे बढ़ते रहने की कहानी है। आपको बता दें, ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी वात्सल्य ने। तो कमेंट में आप उन्हें जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये जानकारी। आपके साथ मैं थी मान्या शर्मा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।